ये बेटा 8.2 एक्सरसाइज की रीढ़ की हड्डी है। बहुत सिंपल टेबल है ये टेबल। ये टेबल सारे बच्चों को बेटा याद होना चाहिए। हालांकि मैं तुम्हें इस टेबल के बनाने का तरीका ही बता रहा हूँ। अभी हम इस टेबल का, ये जो हमारे पास टेबल बनी हुई है ना, इस टेबल का अभी हम LIC का बीमा करने वाले हैं। सुना है ना LIC के बारे में, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो इस टेबल का बीमा हो जाएगा। ये टेबल तुम्हारे साथ क्लास 10th के साथ भी रहेगी और क्लास 10th के बाद भी रहेगी। कैसा बनाते हैं इस टेबल को, चलो टेबल बनाना हम सीखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। टेबल बनाने के सबसे पहले बेटा तुम लोग क्लास 10th के छात्र एवं छात्राओं हो, तो मैं तुम लोग से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकता, एटलीस्ट इतना तो उम्मीद रख ही सकता हूँ कि तुम लोग को 0 से लेकर 4 तक की गिनती तो आती होगी। अबे गधो, आती है कि नहीं आती? इतनी तो आती होगी। तो 0 से लेकर 4 तक की अपने यहाँ पे गिनती लिखी पहले। हाँ, तो 0, ओहो 0 बड़ा स्टाइलिश था ये। 0, 1, 2, 3, 4 इतना कर सकते हैं। इस टेबल को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स है, बस उनको फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख दो। उसके बाद अपॉन में 4 लगाना है और अंडर रूट निकालना है। अपॉन में 4 लगाओ और अंडर रूट निकालो। इन सबके हम यहाँ पर अंडर रूट निकालने वाले हैं, सबके अंडर रूट निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, इसका हम अंडर रूट निकालने वाले हैं। यहाँ पर चेक करो, 0/4 की वैल्यू कितनी होती है? अबे 0/4 0 होता है, तो अंडर रूट 0 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? आएगी कि नहीं आएगी, है ना। 1 का अंडर रूट क्या होगा और 4 का अंडर रूट? 2/4 कटेगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, बट 2 किसी का नहीं होता, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद 3/4, इसको आप क्या लिखोगे? अंडर रूट 3। 4 किसका होता है? ये कट के 1 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो हमारे पास ये जो पहली चीज निकल कर आई है ना, ये साइन की वैल्यू निकल कर आ गई। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, आपके पुस्तक में सब लिखा हुआ है, आप आराम से बड़े आराम से चेक कर देख सकते हो कि ये साइन 0 की वैल्यू है, ये साइन 30 की है, 45, 60, और ये जो भी हमें दमखम अपने बाहुबल और बुद्धिबल दोनों का जो इस्तेमाल करना है, वो सिर्फ पहली वाली लाइन के लिए करना है। उसके बाद तो तुम आग लगा सकते हो। कैसे आग लगा सकते हो? साइन की तुम लोगों ने सीख ली, अब कॉस की निकालना बड़ी आसान है। जो ये लिखा उसको उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दो, बस हो गया काम। तो इसका उल्टा कैसे लिखोगे? वहां पे 1 का 1, √3/2 और 1/√2, फिर 1/2 और 0। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं 10 की तरफ। 10 क्या होता है बे? 10 जो होता है वो साइन और कॉस का डिवाइड होता है। साइन को और कॉस को डिवाइड कर दो, 10 मिल जाएगा। तो 0/1 कितना होता है? ज्यादा जोश में थे शायद, कोई था तो जिसने नॉट डिफाइन बोला अभी। 0/1 0 होता है। 1/2 और √3/2 को डिवाइड करोगे, 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा? 1/√3। 1/√2, 1/√2 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कट के क्या बचा? √3/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे, 2 से 2 कटेगा, तो क्या बचेगा? √3। और 1/0 करोगे तो क्या आएगा? बड़ा सिंपल सा एक रामबाण फॉर्मूला तुम बताता हूँ। एनीथिंग अपॉन 0, ऊपर कुछ भी बना रहे, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसकी वैल्यू हमेशा नॉट डिफाइन होती है। क्या होती है? हमेशा नॉट डिफाइन होती है। तो 1/0 कितना होगा? 0 मतलब नॉट डिफाइन, खत्म, नॉट डिफाइन, इसमें कुछ नहीं आने वाला। अब यदि किसी बच्चे को साइन की वैल्यू आ गई है, कॉस की वैल्यू आ गई है और टेन की वैल्यू भी आ गई है, तो अब कॉसेक भी निकाल सकता है, सेक भी निकाल सकता है और कॉट भी निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि कॉसेक जो होता है हमारे पास बेटा, वो साइन का जस्ट रिवर्स ही तो होता है, रेसिप्रोकल। तो अब यहाँ सुनो, हाँ हाँ चेक करता हूँ कौन बताता है सही, जिससे पूछूंगा अकेले वो बताएगा। आर्यन ब्रो तुम बताओ, कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी? शाबाश, आज ये बॉर्नवीटा बॉय बनकर आया है। ठीक है, क्योंकि 0/1 का उल्टा करोगे तो क्या होगा? 1/0, और एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? तो इसका आंसर भी क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा, √3/2 का उल्टा और 1/1 का उल्टा 1। तो निकाल दिया अपन ने कॉसेक की वैल्यू। अब सेक निकाल सकते हो। सेक जो होता है कॉस का उल्टा कर देना, कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा कर देना। इस हिसाब से आपके ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का बीमा हो जाएगा।
जो आपके क्लास 10th के साथ भी रहेगी और क्लास 10th के बाद भी रहेगी।